हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर्स रुड़की, टैली सर्टिफाइड पार्टनर। आज हमारा जो टैली प्राइम 4.0 रिलीज आया था, इसके लिए हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको दिखाएंगे कि एक्सेल से आप कैसे सिंपली इंपोर्ट कर सकते हैं अपने मास्टर्स भी और अपने ट्रांजेक्शन्स भी। तो इसी का एक डेमो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ और किस तरीके के किन किन बातों का उसमें ध्यान रखना है आपको। तो ये वीडियो जरा आप ध्यान से देखिएगा और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज कोई भी वर्ड्स आप मिस मत कीजिए, ताकि हम आपको पूरा प्रॉपर तरीके से ये बता सकें। और इसको देखने के बाद तो ये हमारा हो गया है टैली स्टार्ट। तो इसमें हम आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट, यहाँ पे जाएंगे आप ऊपर क्रिएट कंपनी, और यहाँ मैं एक यूनिक कंप्यूटर्स के नाम से ही बना लेता हूँ। इसमें एड्रेस डाल देते हैं अभी, उत्तराखंड, स्टेट हो गया है 247667। जब भी आप कंपनी बनाएं, प्लीज ये जितने भी फील्ड हैं बहुत ध्यान से फिल करें और कोशिश करें कि जो चीज जहां लिखनी है उसको वहीं लिखें, ताकि ई इनवॉइस और ई वे बिल में आपको एरर ना आए। तो ये इस तरीके से आपका टेलीफोन नंबर है, टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है। यहाँ ईमेल आईडी, अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वेबसाइट डालिए। सॉफ्टवेयर.इन, यहाँ आप अपना यूजर एक्सेस कंट्रोल कंपनी डेटा में आप लगाना चाहते हैं तो इसको भी यस कर सकते हैं। यहाँ मैं सिंपल पासवर्ड डाल देता हूँ और ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे आप अपना जीएसटी नंबर एंटर करेंगे इस जगह से। अभी मैं जीएसटी नंबर वगैरह कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको दिखाना है कि एक्सेल से हम डेटा कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है। जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास मैनेज का ऑप्शन है। मैनेज में हमने यहाँ पे सैंपल एक्सेल फाइल दी हुई है कि आप उनसे कैसे मास्टर्स और ट्रांजेक्शन डाउनलोड करेंगे। तो आपको मास्टर्स पे क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये हमारी एक्सेल की सैंपल फाइल डाउनलोड हो चुकी है टैली से, जो भी अभी हमने कर ली है। तो इसमें अब हमें क्या करना है, नाम डालने हैं। और नेम कौन से, लेजर नेम, जो हमारी पार्टियों के लेजर्स हैं। और इसके बाद हमें डालने हैं ग्रुप्स। तो ग्रुप्स कहाँ से डालने हैं, तो टैली के अंदर ऑलरेडी ग्रुप्स बने हुए होते हैं। जैसे बैंक अकाउंट हुआ, सैंडी डेप्टर्स, क्रेडिटर्स, ड्यूटीज एंड टैक्स, लोन, एडवांस, ये सब ग्रुप्स हैं टैली के अंदर। ठीक है, ये कहाँ से मिलते हैं, जब हम टैली खोलते हैं गेटवे ऑफ टैली, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे अल्टर में जाके आप अपने ग्रुप्स देख सकते हैं, अकाउंटिंग मास्टर्स के ग्रुप। तो यहाँ से आप ग्रुप्स देख लेंगे। तो आप अपने पुराने सॉफ्टवेयर के अंदर देखिएगा कि उसको कौन से ग्रुप में डाला गया है, और उसके ग्रुप की स्पेलिंग आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। जो टैली में डली हुई है सेम वही स्पेलिंग आप ग्रुप में सही डालिएगा। लेजर फील्ड है, जैसे ये हमारी एक्सेल की फाइल जो डाउनलोड हुई है, इसके अंदर अभी मैंने यहाँ आपको दिखाया है, इसके अंदर गिने चुने ग्रुप हैं। जैसे नेम हुआ, ग्रुप नेम, कौन सा उसका ग्रुप है, सैंडी डेप्टर्स है, क्रेडिटर्स है, इसका ओपनिंग बैलेंस, इसका डेबिट है या क्रेडिट है। अगर उसकी डिटेल भी आप डालना चाहते हैं पुराने बिलों की, कि मार्च में या पुराने साल में कौन कौन से बिल थे, वो भी आप डाल सकते हैं। पार्टी का एड्रेस आप डालना चाहें, पार्टी का एड्रेस डाल सकते हैं, स्टेट डाल सकते हैं, कंट्री डाल सकते हैं, पिन कोड डाल सकते हैं। लेकिन अभी आपको यहाँ लग रहा होगा कि ये फील्ड तो बहुत कम है, मुझे तो और ज्यादा फील्ड चाहिए। तो हमने यहीं पे इस फाइल के अंदर, सैंपल फाइल के अंदर, एक रीडमी फाइल दी हुई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से आप और डिटेल्स भी अपनी ले सकते हैं। आपको लेजर का डिस्क्रिप्शन डालना है, उसका अलाइज डालना है, कुछ और चीजें डालनी है, या यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे और चीजें भी बड़ी हुई हैं इसके अंदर। तो ये हमारे इसके हेड हैं सारे एक्सेल की फाइल के, इन सबको आप यूज कर सकते हैं। अभी मैंने उसके अंदर सिंपल फाइल बनाई है, इसको जो जरूरी चीजें हैं सिर्फ उन्हीं को रखा है। तो आप ये सब फील्ड उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप उठा सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे बहुत ज्यादा है, मुझे तो सिंपल नेम, ग्रुप नेम, लेजर का ओपनिंग बैलेंस यही चाहिए, बाकी डिटेल्स अभी नहीं चाहिए, तो आप बाकी के फील्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको करके दिखा देते हैं आपको। तो जैसे यहाँ पे मैं अभी पार्टियों के नेम बनाना लेता हूँ, ये मेरा लेजर है, नेशनल एंटरप्राइजेस।
इसका ग्रुप है सैंडी डेप्टर्स। तो ये स्पेलिंग आपको मैंने बताई है, इसको ध्यान से आप टैली के हिसाब से देखिएगा, थोड़ी बहुत उसको चेंज कर लीजिए अगर गलत हो रही है तो, अदरवाइज ओके है। यहाँ पे हमने इसका ओपनिंग बैलेंस डाल दिया है। ये डेबिट है या क्रेडिट है, इसको भी आप बहुत ध्यान से डालिएगा। इसका कोई बिल मैं पुराना नहीं डाल रहा हूँ। दूसरी एक पार्टी में ले लेता हूँ, ठीक है। ये वत्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से ये मेरा सैंडी डेप्टर्स हो गया है। इसका मैंने 20,000 रुपया ओपनिंग बैलेंस डाल दिया है, ये भी मैंने डेबिट कर दिया है। अब मैं इनके बिलों की डिटेल भी डालना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे बिल की डिटेल डाल दी, ठीक है। ये मेरी 23-24 की कंपनी है, तो 10 मार्च का बिल है, यानी कि पुराने साल वाला बिल है। तो मैंने इनका डाल दिया 1 नंबर बिल अमाउंट डाल दिया मैंने इनका 7,000 रुपए। ओके, ये डेबिट है या क्रेडिट, ये भी डेबिट हो गया। इस तरीके से मैं इनके 2-3 बिल डाल देता हूं, ताकि आपको दिखा सकूं कि कैसे डेटा ये लेगा। इसके बाद हमने इसका एक बिल और डाल दिया, ये हमने डाल दिया 7,000 रुपए का, इसको भी डेबिट। इसके बाद हमने एक बिल ले लिया इनका 20 मार्च का, ये हो गया हमारा 28 नंबर, ये हमने 6,000 रुपए का डाल दिया। ओके, ये भी हमारा डेबिट। अब हमें इस पार्टी का वत्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का एड्रेस भी डालना है। तो एड्रेस के लिए हमेशा याद रखिए, जितनी लाइन में एड्रेस है उतनी लाइनें इस टेबल से आपको लेनी है। तो जैसे मैं इनका एड्रेस डालता हूँ, ये मेरी वत्स कंपनी जो है दिल्ली की है। ओके, तो मैंने डाल दिया उत्तम नगर, स्टेट दिल्ली, कंट्री इंडिया, पिन कोड 110069। लेकिन इनका मुझे उत्तम नगर के बाद नियर द्वारका मोड़ भी लिखना है, तो मैंने लिख दिया नियर द्वारका मोड़। तो ये मैंने सेकंड लाइन में ले लिया। इसके बाद थर्ड लाइन में मैंने इनका न्यू दिल्ली ले लिया। तो इस तरीके से अब इनका एड्रेस मैंने ऐसे ले लिया है, 3 लाइनों में ले लिया है। तो ये 3 लाइनें वहां कहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद हम एक सैंडी डेप्टर्स भी ले लेते हैं, तो ये मैं ले लेता हूँ। ओके, ये मेरा क्रेडिटर्स हो गया। तो टैली के अंदर क्या लिखा होता है, सैंडी क्रेडिटर्स, तो मैं उसी के हिसाब से इसको लूंगा। इनका अमाउंट मैं डाल देता हूँ 15,000 रुपए। ओके, ये क्रेडिट अमाउंट हो गया। इसकी बिल की मैं डिटेल नहीं डाल रहा हूँ, बट इनका मैं एड्रेस डाल रहा हूँ। देखो, मैंने जो चीज अभी आपको ऊपर बताई है उस चीज को आप यहाँ क्लियर समझ जाएंगे। तो जैसे इनका एड्रेस है चक्राता रोड, स्टेट उत्तराखंड, ओके, कंट्री इंडिया, और पिन कोड है 24। ओके, तो इसके बाद इनका है यहाँ पे नीचे देहरादून। ओके, तो ये देखिए मैंने इस एड्रेस को डालने के लिए 2 लाइनों को यूज किया है। तो इसी तरीके से अगर पार्टी का एड्रेस डालने के लिए आपकी 2 लाइन 3 लाइन यूज हो रही हैं, तो आप उनको यूज कीजिए और बाकी इधर से फिर आपको छोड़ दीजिए। मैंने HDFC बैंक लिमिटेड ले लिया है। ओके, ये मेरा बैंक अकाउंट है। ये इसी तरीके से अब हमें जरूरी होता है परचेज और सेल। ये हमारा परचेज अकाउंट के अंडर में जाएगा और ये दूसरा हमारा सेल्स अकाउंट के अंडर में जाएगा। तो ये हमारी एक्सेल की एक फाइल रेडी हो चुकी है। इसके अंदर आप सारी चीजें देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। एड्रेस डालना है वो भी आप डाल सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस डाल दिया हमने, डेबिट है क्रेडिट है, बिलों की डिटेल भी हमने डाल दी है, उनका एड्रेस भी हमने डाल दिया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको हम टैली में कैसे लेके जाएंगे। तो टैली में ले जाने के लिए हमें सबसे पहले इसको सेव कर लेना है। ये हमने सेव कर लिया। अभी मैं इसमें आपको एरर आने की क्या क्या चांस हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ कि क्रेडिटर में हम एस हटा देते हैं। तो हमने यहाँ से एस हटा दिया है। ओके, तो इसका नाम हमने लिख दिया सैंडी क्रेडिटर। इसको हम सेव कर देते हैं। एरर आने के क्या चांस हैं और एरर को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ये भी आपको अभी इसी वीडियो को देख के समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे किया,
और हम करेंगे इंपोर्ट। तो इंपोर्ट में हम जाएंगे, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, यहाँ पे हमारे पास जितने भी हैं लेजर्स, इसके अंदर अभी कोई भी लेजर्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर अवेलेबल है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इंपोर्ट पर जाएंगे और इंपोर्ट में जाके हम मास्टर्स पे क्लिक करेंगे। मास्टर्स में क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा आपको एक्सेल चाहिए या एक्सएमएल। एक्सएमएल से तो हम पहले भी इंपोर्ट कर देते थे, तो अभी हम एक्सेल से करेंगे। एक्सेल की मेरी वो फाइल कहाँ पे डाउनलोड है, तो वो आपको बात देखनी है कि आपकी वो फाइल कहाँ पर है। तो जहां आपने टैली इंस्टॉल की हुई है तो वहीं पे ये डाउनलोड होती है, या फिर आप यहाँ पे इंपोर्ट में जाते हैं तो यहाँ से भी आप अपनी पाथ देख सकते हैं कि आपकी जो सैंपल फाइल है वो कहाँ गई है। तो जैसे आप मास्टर्स पे क्लिक करते हैं ये दिखा देता है कि डी के अंदर प्रोग्राम फाइल टैली प्राइम में 4 नंबर में गई हुई है। तो हम क्या करेंगे, डी के अंदर यहाँ पे हम प्रोग्राम फाइल में जाएंगे और ये 4 के अंदर, तो यहाँ पे हमारी ये सैंपल फाइल अवेलेबल है, मास्टर्स आ गया। तो मुझे क्या लेना है वहां से, मुझे वहां से लेजर वाला शीट उठाना है। तो ये शीट का नाम पूछता है यहाँ पे। इसके बाद पूछता है ये मैपिंग, तो डिफॉल्ट मैपिंग है हमारी। ओके, तो इसके बाद ये पूछता है यहाँ पे कि कौन से मास्टर चाहिए आपको, सिर्फ ग्रुप चाहिए, लीजर्स चाहिए, क्या चाहिए। हमें सारे लीजर्स उठाने। ये फिर आपसे पूछता है कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, हमें ओपनिंग बैलेंस चाहिए। इसके बाद ये पूछता है अगर किसी वजह से कोई डुप्लीकेट है तो उसको क्या करना है। तो इन केस ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक शीट पहले अपलोड कर ली है, दोबारा फिर हम किसी और डेटा से लेके आ रहे हो, तो भी आप कर सकते हैं इस काम को। ये ऐसा नहीं है कि नई कंपनी आपने बनाई तभी आप एक्सेल से इंपोर्ट करें। तो उसके लिए हमने यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर डुप्लीकेट एंट्री है तो उसको आप हटा दीजिए, उसको मत डालिए। और तीसरे नंबर पे है मॉडिफाई विद न्यू डेटा। तो मैं इसको फिलहाल मॉडिफाई विद न्यू डेटा कर रहा हूँ कि जो भी एंट्रीज पहली थी वो हटा दे, बट मुझे नया बिल्कुल इसी के हिसाब से चाहिए। तो मैंने इसको ओके किया। यहाँ ये आपकी अगर कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है तो उस कंपनी का बैकअप भी ले लेता है इंपोर्ट करने से पहले वाला। तो इसको आप यस रखिए और यहाँ पे इसको ओके कर दीजिए। अब ये दिखा रहा है आपके पास डेप्टर्स कितने हैं, 2 हैं। आपके पास क्रेडिटर्स कितने हैं, 1 है। बैंक अकाउंट 1 है, परचेज अकाउंट 1 है। इस तरीके से आपको पूरी लिस्ट दिखा देगा। तो जैसे ही आप इंपोर्ट पे क्लिक कर, बोल रहा है इवेंट लॉग में जाइए और वहां अपनी एरर चेक कीजिए। तो ये देखिए जो मैंने अभी आपके सामने करके दिखाया था, मैंने क्रेडिटर को, वो क्रेडिटर्स को क्रेडिटर कर दिया था। तो इसकी वजह से इसने मेरा डेटा इंपोर्ट नहीं किया है और इसने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि ये एरर है। ये देखिए बाकी की चीजें इसने इंपोर्ट कर ली हैं लेकिन उसको इसने अभी इंपोर्ट नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, उस फाइल को सही करेंगे। जो भी एरर है हमारी, जो ये एरर हमारी बता रहा है, तो उस एरर को हम दूर कर लेंगे। जिस तरह से अभी मैं दिखा देता हूँ आपको दोबारा से। ये मेरी फाइल है, इसमें हमने क्रेडिटर्स करना है और इसको हम सेव कर देंगे और फिर से हम इंपोर्ट करके देखेंगे कि ये इंपोर्ट करता है या नहीं। तो इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और हम मास्टर्स पे क्लिक करेंगे, वही सब सेटिंग करनी है जो हमने पहले की थी। ओके ओके कर देंगे और ये फिर से वही मैसेज दिया इसने और इसको इंपोर्ट कर देंगे। ये अब पुराना बैकअप ओके कर रहा है, इसको यस कर देंगे। तो ये देखिए इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सारा डेटा इंपोर्ट हो चुका है। नेशनल एंटरप्राइजेज, एम के टेक्नोलॉजीज, ओके, और ये सेल्स और परचेज के मेरे अकाउंट भी इसके अंदर आ चुके हैं। तो अभी क्या था, हमने इनका वत्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का ओपनिंग बैलेंस डाला था 20,000 रुपए। ये बिल हमने जो डाले थे वहां पे वो कहाँ रिफ्लेक्ट होंगे, तो जैसे हमने एंटर किया तो यहाँ देखिए ये बिल नंबर मैंने उनके डाले थे। ये मेरे ओपनिंग बैलेंस में एज अ रेफरेंस मेरे काम आएंगे। जब मैं इनका अकाउंट क्लियर करूंगा तो ये वो दिखाएगा कि मेरा कौन सा बिल क्लियर कर रहा हूँ मैं इनका। ओके, तो इस तरीके से मैंने इनका पूरा डिटेल डाल दिया। एड्रेस आप देख सकते हैं यहाँ पे, एड्रेस बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया है। वत्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, उत्तम नगर, द्वारका मोड़, न्यू दिल्ली। स्टेट में स्टेट आ गया है, कंट्री में कंट्री आ गया है, पिन कोड में पिन कोड आ गया है। इसी तरीके से आप मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर, यहाँ हमारा ओपनिंग बैलेंस आपको मैंने दिखाई दिया है। तो ये था बहुत सिंपल हमें मास्टर्स इंपोर्ट करने के लिए। अब हम ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं एक सैंपल में आपको पेमेंट, रिसिप्ट और सेल्स परचेज चारों एंट्री एक एक करके दिखा देता हूँ वो कैसे हमारी इंपोर्ट होंगी। फिर से इंपोर्ट करेंगे अपनी एक्सेल की सैंपल फाइल। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन की फाइल हम डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, तो इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया। ये हमारी, तो ये हम अप्रैल की एंट्री डालते हैं, 1 अप्रैल की
ओके, वाउचर टाइप हमारा हो गया रिसिप्ट। ये आपको मैंने बताया था, स्पेलिंग बहुत जरूरी है। जैसे हमारा रिसिप्ट वाउचर है, तो ये रिसिप्ट वाउचर की क्या स्पेलिंग है, ये बहुत ध्यान से आप जितने भी वाउचर टाइप्स हैं वो टैली में आप देख लीजिए। टैली में आपको वाउचर टाइप कहाँ मिलेंगे, आपको अल्टर में जाना है और अल्टर में जाके यहाँ पे देखिए वाउचर टाइप है, और यहाँ वाउचर टाइप की पूरी सबकी स्पेलिंग्स हैं। तो इसके हिसाब से आपको वाउचर टाइप डालना है। अगर कुछ ऐसे वाउचर्स हैं जो आपके पुराने टैली में पुराने सॉफ्टवेयर में थे और हमारी टैली में आपको नहीं दिख रहे हैं, तो आप शो इनएक्टिव, ये सबसे ऊपर शो इनएक्टिव है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो बाकी के वाउचर्स भी आपको दिख जाएंगे। और आप किसी वाउचर्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उस पर एंटर कीजिए और इसको एनेबल कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए, और इसको सेव करेंगे तो ये वाउचर डेड से अब दिखाई देने लगा है। ओके, तो इस हिसाब से आप अपने सारे वाउचर्स इसके अंदर देख सकते हैं जो जो भी आपके पुराने सॉफ्टवेयर में थे। तो हम चलते हैं अभी अपनी एक्सेल की फाइल पे। तो ये स्पेलिंग आपको बहुत ध्यान से दिखनी है, अगर स्पेलिंग सही नहीं होगी तो ही गलती होने के चांस है। मैं वाउचर नंबर डाल देता हूँ। यहाँ मैं बायर सप्लायर का नाम नहीं डाल रहा हूँ, यहाँ लेजर नेम डालता हूँ सीधा। नेशनल एंटरप्राइज। ओके, इसका लेजर अकाउंट बैलेंस कितना है, 15,200 रुपये। ओके, ये डेबिट है, डीआर लिख दिया। लेकिन ये बैलेंस मेरा किसके थ्रू पेमेंट हुआ है, यानी कि किसके थ्रू आया है, मेरे पास रिसिप्ट हुआ है तो कहाँ आया है, कैश में आया है या बैंक में आया है, तो ये मेरा HDFC बैंक लिमिटेड में आया है। ओके, तो इसको यहाँ पे हम 15,200 और यहाँ पे इसको क्रेडिट कर देंगे। ओके, इस तरीके से हमारे पास दूसरा वाउचर एंटर करना है। दूसरा वाउचर हम 10 अप्रैल को कर देते हैं। ये अलग अलग डेट पे आप करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये सेम डेट में भी मैं डाल सकता था। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा पेमेंट वाउचर है। ओके, तो ये मेरा पेमेंट हो गया। ये वाउचर नंबर मैंने 27 डाल दिया है। यहाँ पे मैंने किसको पेमेंट किया है, MK टेक्नोलॉजीज को। कितना रुपया किया है, 16,000 रुपया। तो यहाँ पे CR हो जाएगा। कैसे किया है, बैंक से किया है, तो 16,000 रुपया हमारा बैंक से गया है। ओके, तो ये हमारा DR हो जाएगा। इसके बाद एक 15 अप्रैल को हम परचेज करते हैं, 15 अप्रैल 2023। ओके, तो ये हमने परचेज कर लिया, 127 नंबर। ओके, ये हमने किससे किया, ये भी हमने MK टेक्नोलॉजी से किया। कितने रुपए का माल परचेज किया है, 22,000 रुपए का। ओके, तो ये हमारा डेबिट हो गया है, तो क्रेडिट हो गया है। और ये क्या हुआ, ये परचेज अकाउंट में गया है। कितना रुपया, 22,000। यहाँ पे मेरा ये डेबिट हो गया। इस तरीके से मैंने एक पार्टी को सेल भी किया है। पार्टी को मैंने सेल कितनी तारीख को किया, 2 अप्रैल को। ओके, तो ये मेरा सेल्स वाउचर हो गया। बिल नंबर मेरा 2 नंबर बिल है। ओके, या 1 नंबर डाल देते हैं। ये मैंने नेशनल एंटरप्राइजेस को सेल किया है, ये 18,200 रुपए का एक बिल है। ओके, तो ये हमारा डेबिट हो गया। और ये मैंने क्या किया है, सेल्स अकाउंट में किया है, 18,200, और इसको हमने क्रेडिट। अब इस फाइल को हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे, और सेव करके हम इसको कहाँ रखना चाहते हैं ये हम डिसाइड कर लेंगे। तो हमने इसको सेव एज किया और यहाँ हमने इसको डेस्कटॉप पे रख दिया है। ओके, और हमने इसको सेव करके यहाँ रख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को हम लेंगे वहां पर टैली के अंदर। तो यहाँ पे हम जाएंगे इंपोर्ट में फिर से, और यहाँ अब हम क्या ले रहे हैं, ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन, तो इस पे अब हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये इंपोर्ट करेंगे, ओके ओके करेंगे इसको यहाँ पे। तो ये आपको पूरा समरी दिखा देगा दोबारा से कि आप कितने वाउचर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, मैंने आपको बताया था जो पुराना डेटा है आपका टैली के अंदर, उसका ये बैकअप लेने के लिए बोलता है। तो बैकअप इसको लेने दीजिए, इसको यस कर दीजिए। ये देखिए इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ओके कीजिए, और यहाँ पे आप डे बुक में जाइए। ये देखिए चारों ट्रांजेक्शन जो मैंने अभी अभी किए हैं वो पूरा डिटेल्स में यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास। तो इसी तरीके से टैली में आप एक्सेल के थ्रू आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक आप कोई और सॉफ्टवेयर चला रहे हैं
तो आप जल्दी से आप हमारी टैली के साथ मर्ज हो जाइए। और अगर आपको किसी तरह का भी कोई दिक्कत आती है मर्ज करने में, डेटा माइग्रेट होने में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब का वीडियो ये है, इसमें आप कमेंट करके हमसे और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो वो जान सकते हैं। अभी तक अगर आप टैली नहीं चलाना जानते हैं तो टैली से रिलेटेड भी मैंने 10 वीडियोस बनाई हुई हैं, तो उसको आप देखेंगे तो बहुत इजीली आप टैली चला पाएंगे। तो किसी भी तरह से टैली को लेके आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।